हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं हम इस वीडियो में। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहने वाला है वो आपका पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन जो यूपी का है उसका तीसरा वीडियो है। और एक बात फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी आप बेशक इस चीज़ को लेकर सीरियस ना हो, बट अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले फ़िलहाल जो मैं क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ ये वो क्वेश्चंस हैं जो अब तक आ चुके हैं। और आप इन क्वेश्चंस से देखेंगे कि कितने क्वेश्चन यहाँ लगातार रिपीट हो रहे हैं। उसी चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी सेक्शन से दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर के पेपर वाला एरिया जैसे ही खत्म होगा मैं और वो क्वेश्चंस लेकर आऊँगी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन के जो आपसे बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लेकर आई हूँ, बट मैं वो क्वेश्चंस भी आपके वन लाइनर के अंतर्गत लेकर आऊँगी। और आपको ये भी बताऊँगी कि यहाँ से कौन सा पोर्सन ऐसा है जो आपसे मेंस में पूछा जाता है। अब हेडेक आपकी है कि भाई मैं आप लोगों को जो करा रही हूँ आप उसको पेपर पेन लेकर अपने नोट्स बना रहे हो और नहीं बना रहे। आपको तो बिल्कुल भाई वो वाली चीज़ें चाहिए कि बहुत बिल्कुल हमको ना टाइपिंग वाली जो चीज़ें वो अच्छी लगती हैं, बेशक वो रिलेवेंट हो या ना हो, चाहे वो एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, ठीक है। बट मैं आप लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट चीज़ें लेकर आई हूँ और सारी आपकी महत्वपूर्ण। इन क्वेश्चंस में भी आपके सारे क्वेश्चंस वो नहीं है जो आपके आए हुए हैं केवल, बल्कि मैंने जैसे कि कोई सेक्शन या पैरा आपका आ चुका है उसमें जो क्वेश्चन आ चुका है उसके अलावा जो बन सकता है उसको भी यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। तो हमारा तीसरा वीडियो आज का ये होने वाला है, तो ये शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिकारी सदैव क्या रहेंगे, कर्तव्य आरूढ़ रहेंगे, इनके अपने पद के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे, अपना काम पूरी सतर्कता सावधानी के साथ करेंगे, ठीक है। और वो जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। अपने पद के कर्तव्य सदैव आरूढ़ रहेंगे कर्तव्य के प्रति, और जिले के किसी भी पार्ट में मतलब उनको नियुक्त जो है किया जा सकता है। सेक्शन आपका 22 जो है पुलिस एक्ट का कहता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा 169, उसमें बात कही गई है कि जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 169 में याद रखिएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी दी हुई क्या, कि वो ऐसे सभी मामलों में जो संबंधित मजिस्ट्रेट है उससे मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लेकर आए जिनमें अदावाकृत संपत्ति मालखाने में रखी हुई है 6 महीने से अधिक। तो ये पैरा 161 क्या कहना चाहते हैं, ये कह रहा है कि भाई जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है ना उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई जो माल प्रॉपर्टी है अदावाकृत मतलब वो आपकी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी या उससे कोई ऑफेंस वगैरह कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, और उस पर किसी ने ना अपना दावा नहीं किया और 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया उसको मालखाने में रखे हुए, तो अब यह लोक अभियोजक क्या करेगा, जो उस संबंधित जिले का मजिस्ट्रेट होगा उसके संज्ञान में यह चीज़ लेकर जो कि आएगा। और 170 कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मालखाना है ना उसका हर महीने निरीक्षण करेगा। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पैरा भी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि कितनी बार करेगा, तो महीने में एक बार वो निरीक्षण इसका करता है। तभी तो उसको बताएगा कि भाई 6 महीने से ज़्यादा हो गए संपत्ति जो है आपकी रखी हुई है, किसी ने दावा नहीं किया उस पर अदावाकृत प्रॉपर्टी है वो। नेक्स्ट पैरा है हमारा कि पैरा 140 से क्वेश्चन है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजे, कौन भेज रहा है, पुलिस अधिकारी, तो क्यों क्या करना चाहिए भी उसको उद्देश्य स्पष्ट बताना चाहिए कि आप किस पर्पस से उसका जो है परीक्षण करा रहे हो। तो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का अगर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए उसे भेजता है तो ऐसे उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या भी उसे करनी चाहिए। पैरा 140। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो आपके चिकित्सा से संबंधित जो आपके प्रोविजंस हैं रेगुलेशन के अंदर यहाँ से आपका मेंस क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई है या उसकी मृत्यु हो गई है, उसका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हुई है, यानी कि उसकी इंजरी की कोई मेडिकल रिपोर्ट तैयार हुई है, उसकी जो है मृत्यु हो चुकी है उसकी कोई आपकी रिपोर्ट तैयार की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह, तो वो जो है 3 प्रतियों में तैयार होती हैं। याद रखिएगा ये पैरा 144 इस बात को कह रहा है। जो मूल प्रति है वो तो पुलिस अधीक्षक को दे दी जाएगी, जो दूसरी प्रति है वो आपकी पीड़ित व्यक्ति के पास रहेगी, और तीसरी प्रति जो है वो चिकित्सा अधिकारी के पास उसके ऑफिस में ही रहेगी। तीनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि जो रिजर्व निरीक्षक होता है ना इसको आरक्षित निरीक्षक भी कहते हैं। रिजर्व निरीक्षक रिजर्व लाइन का जो है भार साधक के प्रभावी वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, अधिकारी होगा। पैरा 18 इस चीज़ को कहता है।
आगे कह रहे हैं कि पुलिस एक्ट का जो सेक्शन 7 है ना, उसमें जो कार्रवाई होती है वो कैसी, विभागीय न्यायिक है। तो ये देखिए आपकी डिपार्टमेंटल आपकी प्रोसीडिंग है, विभागीय कार्यवाही है। सेक्शन 7 जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसको पद से हटा दिया जाएगा और उसको जो है क्या पनिशमेंट मिल सकती है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 311, ठीक है, 311 311 के अंतर्गत। तो ये सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो पुलिस अधिकारियों के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलती है वो आपकी कैसी होगी, डिपार्टमेंटल होगी भाई। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपका चैप्टर 8 में जो दिया हुआ है पैरा 79 से 88 तक, और उसके आगे भी बहुत सी चीज़ें आती हैं इससे संबंधित, याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन है यूपी पुलिस रेगुलेशन का अध्याय कौन सा अध्याय सवार पुलिस से संबंधित है, ठीक है, यानी कि कौन सा जो अध्याय वो सवार पुलिस से संबंधित है। चैप्टर 8 पैरा 79 से 88 तक आता है। मतलब ये वाला जो है ना, ये आपका प्री के अंदर भी बहुत पूछा जाता है। मतलब इसमें जो सवार पुलिस होती है उसकी ड्यूटी पूछी जाती हैं, और साथ साथ इसमें सीधा चैप्टर से भी और सीधा सेक्शन से भी पैरा से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। बट यहाँ मैंने जो ये ऊपर वाला छोड़ा था, ये इसलिए छोड़ा था भाई क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्ट्री सीट वाला आपको चैप्टर मिलेगा बीएनएस के अंदर, याद रखिएगा। ये बीएनएस मुझे याद आ गई, यूपी पुलिस रेगुलेशन का ये कैसा चैप्टर है, ठीक है, हिस्ट्री सीटर वाला, जिसको मैं ये कहूँगी कि अगर आप इसमें ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपके आए हुए भी नहीं है, मानो पहले तो आप ये सर्च करना कि भाई जो आपका हिस्ट्री सीटर वाला पोर्शन है, ठीक है, उससे कितने क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। और उसके बाद आपको ये मैं बता दूँ चैप्टर 20 आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। पैरा आपका आएगा 223 से शुरू होगा 276 तक चलेगा, याद रखना। ये जो आपका चैप्टर 20 है ना, और पैरा 223 से 276 तक, ये एक ऐसा है जिसके अंदर से आपको मेंस में भी क्वेश्चन बना हुआ मिलेगा और प्री में तो 100% मिलेगा भाई। अब मैंने आपसे क्यों कहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस बन चुके हैं आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना, और आप यह देखना कि आखिर कौन कौन से वो चीज़ें हैं जहाँ से बहुत ही ड्यूरेशन या आपके ऑफिसर से और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर निकल रही हैं। बट पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि बी, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्ट्री सीट आपकी दो तरह की होती है, ए और बी, वो उनके जो ऑफेंस है उसके अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है। बी वर्ग की जो हिस्ट्री सीट है वो निरंतर कैसी होगी, खुला रहने वाला अभिलेख है, और कब तक रहेगा, जब तक कि वो जो बी वर्ग की हिस्ट्री सीट में जो लोग हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो निगरानी में रहते हैं। और इस वर्ग के जो आपके सस्पेक्टेड पर्सन होते हैं ना, उनको तारांकित करना ज़रूरी होता है। पैरा 232 इस चीज़ को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केस डायरी में क्या स्टेटमेंट होना चाहिए। तो भाई केस डायरी में स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, मतलब जब आपके पास एफआईआर दर्ज की गई तो क्या समय था, जब आपने मतलब आपको सूचना प्राप्त हुई तो किस समय हुई, किस जगह हुई, इन्वेस्टिगेशन कब शुरू किया, अन्वेषण कब आपने बंद किया, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की आपका डेट एंड टाइमिंग यहाँ पर सेट होती है। उसके बाद आता है कि पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति शामिल किए जाते हैं जिनको इस अधिनियम के अंतर्गत भाई निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर या कैसे होंगे, जो भर्ती किए गए हैं। ये आप जब सेक्शन 2 पढ़ेंगे पुलिस एक्ट का तब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पुलिस रेगुलेशन का है। ये कह रहे हैं कि कौन सा वो पैरा है जो मृत्यु के पश्चात जब परीक्षण होता है तो उसकी प्रक्रिया बताता है, पैरा 139। और याद रखना मेंस में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, मेंस में भी आता है, मैं बता रही हूँ साथ के साथ याद रखना। मृत्यु के पश्चात परीक्षण की प्रक्रिया पैरा 139 में आपके बताई गई है। उसके बाद अब पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र देना, सेक्शन 8 कहता है पुलिस एक्ट का। रेल और अन्य कर्मों के आसपास जो है अतिरिक्त पुलिस बल लगाना सेक्शन 14 है। ग्राम पुलिस अधिकारी 21 में दिया पुलिस एक्ट के सारे क्वेश्चन से याद रखना। ये लोक जमाव और जुलूसों का रेगुलेशन आपका सेक्शन 30। यहाँ से बिल्कुल आपका क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, इसलिए मैं इनको यहाँ पर एक साथ सारे ले आई हूँ, और भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा जो है रेगुलेशन से, आप एक चीज़ यहाँ पर फोकस करूँगी, रेगुलेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। मुख्यालय पर जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो जिले के लिए क्या रखेगा, एक पंजिका बनाए रखेगा। यानी कि जो लोक अभियोजक रहता है, देखिए वो क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में रहता है तो ये काम मोस्टली उसके हैं, तो वो क्या करेगा, उसका जो ऑफिस है वहाँ जिले पर, उसमें एक क्या रखेगा, रजिस्टर रखेगा। उसमें वो उन अपराधियों के नाम लिखेगा जो क्या है, फरार है। और कहाँ फरार है, उस जिले में जिनका विचारण हो रहा है, ठीक है, उसमें केवल उन फरार लोगों के नाम होंगे जो उस जिले में विचारण के योग्य हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभियुक्त अथवा उसका जो अधिवक्ता है वो केस डायरी को ना तो मंगवा सकता है ना ही उसका अवलोकन कर सकता है। मुकुंद लाल बनाम भारत संघ के केस में कहा गया था।
पुलिस एक्ट 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि आपकी 10 अगस्त 2001 रही है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए इस तरह से, जो अलग अलग अमेंडमेंट हुए उनके बारे में। रेगुलेशन का कौन सा पैरा फरार अपराधियों के संबंध में उपबंध करता है फरार अपराधी? तो देखिए चैप्टर 19 है, पैरा 215 से 222 आपका, ठीक है। और पूछा जाता है भाई, जिले में आपराधिक प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो भाई डीएम होता है। सेक्शन 6 जो है इस बात को कहता है आपका, ठीक है। और आगे हम अगर यहाँ पर देखें, नेक्स्ट है पुलिस एक्ट की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य हैं? तो 23 के अंतर्गत दिए हुए हैं पुलिस अधिनियम की धारा में, ओके। और यहाँ पर है विशिष्ट परिस्थितियों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। सेक्शन 15 कहता है कि जब मतलब विशिष्ट परिस्थितियाँ आपकी वो होंगी जब आपका विवाद बढ़ रहा है, बलवा बढ़ रहा है, दंग बलवा आपका हो रहा है और वहाँ पर जो पुलिस बल है वो कम बैठ रहा है। सामान्य डायरी जो है पुलिस एक्ट के सेक्शन 44 में दी हुई है। अब आगे है क्वेश्चन की लोक जमावों और जुलूसों को रेगुलेट करना सेक्शन 30 में कहा गया है। और सेक्शन 30 ही ये डिसाइड करता है कि जब मानो आपका कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो मार्गों में संगीत की ध्वनि का आप कितनी तेज़ रखोगे? तो 30 का क्लोज 4 कह रहा है। और ये काम किसका है? जिलाधीक्षक का है, परमिशन देने का सारा। और ये वाला ना, ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार इसको पूछा जा चुका है। पैरा के अकॉर्डिंग कौन से पैरा में है? पुलिस एक्ट का सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग जो मानो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दावा कराता है, मतलब जिस पर किसी ने कोई अपना दावा नहीं किया, क्लेम नहीं किया, लावारिस है, उसका भार किस पर होगा? तो भाई भार तो पुलिस अधिकारी पर ही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। आपसे ना सीधा क्वेश्चन सेक्शन भी यहाँ से पूछा जाता है कि दावा संपत्ति के संबंध में प्रावधान सेक्शन 25 में है, वो किसके भार में मतलब चार्ज में रहेगी? पुलिस अधिकारी के में रहेगी। और पुलिस अधिकारी उसको संबंधित मजिस्ट्रेट को सौंपेगा और मजिस्ट्रेट उसका डिस्पोजल करेगा, ठीक है। भार में तो पुलिस अधिकारी में रहेगी, लेकिन उसका ना डिस्पोजल नहीं कर सकता, निपटारा नहीं कर सकता, निपटारा उसका मजिस्ट्रेट ही करेगा। नेक्स्ट है कि हमारा पुलिस एक्ट जो है उसको गवर्नर जनरल की परमिशन 22 मार्च 1862 को है, देखिए जो मिली है। और इसमें हमारे कुल 47 जो है सेक्शंस हैं। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हो चुके हैं, याद रखिएगा। और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, ये तो शुरुआत है। मैंने कहा था भाई अगर 15 क्वेश्चन आते हैं ना, तो देखिए वही बात है कि मैं तो भाई आप लोगों को ये लालच नहीं दूंगी भी 15 से 15 के 15 मेरे में से आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो आप लोगों का लक है और मेरी मेहनत है आपके नोट्सों को बनाने की, भाई आपको 15 के 15 यहाँ से जो है आपको मिल जाएं। लेकिन एक बात याद रखना, 13 से बाहर इन नोट्स से यही नोट्स नहीं है, और भी सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, उनसे बाहर पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और प्री ही नहीं, मैं यहाँ पर आपको यह भी बताऊँगी कि ये वाला चैप्टर और ये वाला सेक्शन आपका मेंस में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हेडेक आप लोगों की है कि आप मेरी इन वीडियोज़ को, मेरे नोट्स को आप हल्के में ले रहे हो, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। अगर आप इनको साथ के साथ लिखते जा रहे हो तो आप लोग का ही प्रॉफिट होने वाला है। लास्ट टाइम पर आपका रिवीजन होगा और साथ साथ जितना मैं आपको बता रही हूँ आप इससे बाहर खुद अपने आप एक्स्ट्रा बिल्कुल कुछ मत पढ़िए पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन का। जितना मैं कराऊंगी अगर आपने पढ़ लिया तो फिर एक बार फिर दोहराऊंगी भाई 13 से बाहर नहीं जाएगा। और अगर बिल्कुल ही आप लोग का मेरी मेहनत और आप लोग का लक अच्छा निकला तो 15 के 15 आपको यहीं पर रखे हुए मिल जाएंगे। उसके बाद एक बार बात फिर और कहूँगी कि भाई यदि आप चाहते कि इस बार का यूपी एपीओ में आप भाई सिलेक्शन ले लें, अब बहुत टाइम हो गया प्रिपरेशन करते करते, तो आज ही ज्वाइन करें स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र का आप पेड बैच। नंबर मैं आपको देती हूँ, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, 8840659353। इसके अलावा टेलीग्राम पर हमारा पब्लिक ग्रुप है स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र के नाम से, आप टेलीग्राम पर जाइए, इस नाम से सर्च करिए, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो कितने प्राइस हैं, अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो कितने यहाँ पर आपको प्राइस जो हैं मिल रहे हैं। तो भाई देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें, फॉलो करें स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र, अपना सिलेक्शन करें पक्का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।